लक्ष्य कॉम्पिटेटिव क्लासेज में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं औसत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में दिखाई देगा ही देगा दोस्तों। तो देखिए टाइप क्या है, देखते हैं क्या कि प्रथम टाइप है हमारे पास कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस पर और पैटर्न कैसे पूछ सकता है, 2 के जगह 3 भी पूछ सकता है। तो देखिए जो यहाँ पूछेगा वही अंतिम में पूछेगा। जो प्रथम, जिसे प्रथम में 2 पूछा तो अंतिम में 2, प्रथम में 3 पूछा तो अंतिम में 3। तो जितने ये पैटर्न पूछेंगे सब एक ही तरह से बनते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए परिणामी, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि इसमें 3 टर्म होते हैं औसत, और उसके बाद लिख लीजिए योग। तो अब देखिए परिणामी पहले बार में कितना है 5 है, तो 5 संख्याओं का औसत नहीं दिया हुआ, योग दे दिया, तो आप योग के सामने लिख दीजिएगा 240। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 2 प्रथम 2 मतलब पहली 2, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत यहां दिया है 30, और जब औसत को परिणामी से गुना कराइएगा तो योग निकलता है, तो 30 दूनी 60। चलिए अंतिम 2 बोला है ना कि अंतिम 2, तो अंतिम 2 परिणामी का औसत कितना है 70 है, तो परिणामी और औसत को गुना करेंगे तो ये निकलेगा 7 दूनी 14, 140। अब क्या कीजिएगा कि ये जो 2 काम किए हैं ये तो है पूरी संख्या की बात है यहाँ, और यहाँ प्रथम और अंतिम वाला जो पूछा उसकी बात है, लेकिन आपसे पूछा है तीसरी संख्या। तो देखिए क्या कीजिएगा, ऐसे केस में ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़िए कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर ये ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाइएगा, अगर कभी कभी ये ज्यादा आता है तो इसमें से इसको घटाइएगा। जो ज्यादा आएगा उसी में से क्या होता है, मतलब बड़का में से छोटा को घटा दीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। दोस्तों कुछ करना है नहीं, तो आप घटाइए, 240 में से 200 घटाइए, कितना होगा 40 होगा, और आपका आंसर क्या होगा, तीसरी संख्या कौन आएगी, 40 आएगी। देखिए कैसे, यहाँ 5 संख्या है और यहाँ कितने हैं 2 2 4 संख्या, तो एक संख्या बच रही है ना, वही तीसरी संख्या होती है, तो ये 40 तो आएगा, और 40 मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए दूसरा टाइप क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने % विद्यार्थी लड़के हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ दिया क्या है, पहले दिया है क्या कि दोनों का दिया, लड़का और लड़की मिलाकर औसत दिया है 68, और यहाँ पार्टिकुलर दे दिया, लड़कियों का दे दिया 80 और लड़कों का दे दिया 60। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, तो आपके पास 2 गो है, बॉयज और गर्ल, तो ध्यान रखिएगा यहां देखिए लड़कियों का ये औसत है, तो लड़कियों का औसत कितना है 80 है, और लड़कों का औसत कितना है 60 है, तो जिसका जो है उसके सामने आप लिख दीजिएगा, और ये दोनों को मिलाकर है इसे बीच में रख दीजिए, इसे एलिगेशन कहते हैं। चलिए और ऐसे ऐसे चिन्ह पार लीजिए, यहां से आपको इसका अनुपात निकलेगा, तो पहले अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 68 में से 60 घटाइए कितना होगा 8 होगा, और 80 में से 68 घटाइए कितना होगा 12 होगा। ध्यान रखिएगा जो बड़का, देखिए जैसे यहाँ ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा, यहाँ इन दोनों में ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा। माइनस प्लस यहाँ केवल प्लस से रखिएगा, माइनस की कोई थी नहीं है ना। देखिए अब ध्यान रखिएगा आप, अब इसको घटाए तो यहाँ लिखे, इसको घटाए तो यहाँ लिखे, ये घटाइएगा तिरछा तिरछी, लेकिन समझिएगा सोझा सोझी, मतलब जो है कि देखिए इसमें से जो घटा है वो निकला किसका बॉयज का, और इसमें से जो घटा है निकला किसका गर्ल का निकला ना, और इन दोनों के बीच में अनुपात डाल दीजिएगा। अब ये क्या हुआ, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 काट लिए, 3:2 हो गया। 100 में % में पूछा है, और यहाँ विद्यार्थियों कुल संख्या आपको नहीं मालूम है, 100 मान लीजिएगा। देखिए अब ये तो 3 2 5, अनुपात रूप में हमारे पास 5 है, ऐसे कितने हैं 100 है, चूंकि % की बात है, तो 1 बराबर क्या होगा 100/5, तो 20 5 100 होगा। देखिए 1 बराबर 20 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो गया 60 हो गया, 2 बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो अब से आपसे पूछा है क्या कि कितने % विद्यार्थी लड़के हैं, तो देखिए बॉयज ये है ना, तो 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक ना। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, अनुपात निकालने पर कहीं कहीं क्या होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा, तो वहां आपके लिए और आसान है ना। आप वहां अनुपात को मतलब जो संख्या दिया रहा है उसे अनुपात रूप में बांट लीजिएगा आप ना, और जहां नहीं दिया है परसेंटेज पूछ ले वहां 100 आप मान लीजिएगा ना, और आपका आंसर बन गया बी नंबर। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।